हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करवाते हुए 3.3 के बेसिक्स आपको बता दिए थे। अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। हर रिजल्ट्स आपको बताया हुआ, लेकिन फिर भी साथ के साथ आपको बताया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव फॉर। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, इसमें थीटा 80 डिग्री दे रखे है। विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना वो 0 से 90 के बीच में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। इन विच ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, जिसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट में। थीटा दे रखा है -150 डिग्री। अब ये नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज चलता है। कैसे चलता है? क्लॉकवाइज। कोई भी एंगल हो हमेशा ओ एक्स से बढ़ना स्टार्ट होता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो -150 डिग्री यहाँ से पॉजिटिव एंगल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर नेगेटिव एंगल होगा तो क्लॉकवाइज चलेगा। तो -150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। विच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक तो टेंजेंट और एक उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट ही होते हैं पॉजिटिव। इन विच टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा आर पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। एंड द रिमेनिंग आर नेगेटिव। एंड द रिमेनिंग मतलब बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। क्लियर है। ध्यान रहे, पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज होते हैं। ये आपको हम कल बता चुके थे। ठीक है बेटा। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है 3π/4 रेडियंस। आप बेटा इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। 3/4 पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। अब इसको सोल्व करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। और 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड में लाई करता है। विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इन विच साइन थीटा एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? कोसेकेंट थीटा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव। बाकी जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, इनको छोड़ करके। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, समझें। हर चीज़ आपको बता रखी है, हर चीज़। बेटा सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वी हैव टेंजेंट एक्स इज इक्वल्स टू -1/√3। तो कहता है कि एक्स बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। हेयर टेंजेंट एक्स इज नेगेटिव। टेंजेंट नेगेटिव है बेटा। टेंजेंट नेगेटिव कहाँ होता है? या तो सेकंड में या फिर फोर्थ में, बस यही बताना है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स लाइज इन आइदर सेकंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में पॉजिटिव होता है टेंजेंट, लेकिन यहाँ पर टेंजेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब एक्स लाइज इन आइदर सेकंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। बस यही पूछा गया था। क्लियर है बेटा। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है आपसे ये कि साइन एक्स वी हैव दिया हुआ है हमें। साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको -1/2।
और कोस एक्स की वैल्यू दे रखी है √3/2, √3/2। एयर साइन एक्स इज नेगेटिव एंड कोस एक्स इज पॉजिटिव। बेटा वो क्वाड्रेंट बताओ जहाँ कोस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। दिस इंप्लाइज दैट एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब एक्स है ना, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि फोर्थ में कोस तो होता है पॉजिटिव और साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, थर्ड पार्ट में बेटा देखिए वी है, ध्यान से देखें, ध्यान से समझिए। आपको बता रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर बता भी देता हूँ एक बार, ये तो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ये आपके पास है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में एक तो साइन और एक साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो टेंजेंट थीटा और एक टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, बाकी होते हैं नेगेटिव। ये आपके पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ के अंदर एक तो कोस थीटा और एक कोस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट थीटा, ये तो होते हैं पॉजिटिव, और इनके अलावा जो भी बच गए वो सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक और पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है और नेगेटिव एंगल हमेशा क्लॉकवाइज होता है, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। ठीक है, ये था बेटा, तो आपको ये बताना चाहिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन थर्ड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, कोसिकेंट एक्स इंटू कोस एक्स इज इक्वल्स टू -1। तो आप ये बताइए कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखिए कोसेकेंट x का मतलब 1/sin x होता है, तो cos x अपॉन sin x इज इक्वल्स टू -1। इट मीन्स कोट x की वैल्यू क्या होगी, -1, और आप इसको यूं भी कह सकते हो टेंजेंट x की वैल्यू -1, क्योंकि कोट का रेसिप्रोकल टेंजेंट और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है। अब बेटा टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होती है, सेकंड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। एयर टेंजेंट x इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट थीटा क्या है, x, आइदर x लाइज इन आइदर इन सेकंड और इन फोर्थ क्वाड्रेंट। या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ध्यान से देखें, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, तीसरी बार बताएंगे, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं होगी बेटा समझ में ना आए। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले तो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वी हैव, हमें दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1/√2, 1/√2। अब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन बेटा इसने दिया हुआ है एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज़ हमें दी हुई है, गिवन। क्लियर। अच्छा, अब आपने बताना क्या है, साइन एक्स बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, वी नो दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू √1 - कोस स्क्वायर एक्स होता है। कौन से रिजल्ट से होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। अब यहाँ पर रूट के आगे प्लस लगाएं, एक माइनस लगाई जाएगी, क्यों, क्योंकि एंड एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए केवल माइनस ली जाएगी। अगर क्वाड्रेंट नहीं बताता तो इसका मतलब या तो फर्स्ट या फोर्थ, अगर फर्स्ट होता तो पॉजिटिव और फोर्थ होता तो नेगेटिव, तो हम प्लस और माइनस दोनों सिंबल लेते हैं, लेकिन अब केवल माइनस लिया जाएगा। क्लियर हो गया। √1 - 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 माइनस √1/2 इज इक्वल्स टू -1/√2। ये आपका रिजल्ट आ गया बेटा। अब चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे क्या दिया हुआ है, देखिए वी हैव
साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1/2। अब साइन नेगेटिव या तो थर्ड या फोर्थ, लेकिन आगे दिया हुआ है कि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें दी हुई है, गिवन। क्लियर? अब आपने बताना क्या है, कोस, बिल्कुल वो का वो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसका मतलब कोस एक्स की वैल्यू निकालने का रिजल्ट हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और रूट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ के अंदर कोस क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए प्लस और प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है बेटा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू √1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो ये हुआ 3/4 का रूट इज इक्वल्स टू √3/2, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। बेटा इसमें थर्ड पार्ट नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया देखिए, वी हैव। तीन चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्या दिया, क्या पूछा और कैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन में बेटा दिक्कत नहीं आएगी कि रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन एक्स इंटू सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू -1। एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा ये दिया हुआ है कि एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये दिया हुआ है एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चीज़ हमें दी हुई है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे, साइन एक्स तो एज इट इज, सीकेंट एक्स को 1/cos x लिखोगे इज इक्वल्स टू -1, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 हो गई। ठीक है, अब टेंजेंट नेगेटिव भाई सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी, लेकिन अगले ने क्लियर कर रखा है कि सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब आपने बताना क्या है, आपने बताना है साइन एक्स और सीकेंट एक्स। तो पहले मैं सीकेंट एक्स निकाल देता हूं। ठीक है, तो एक रिजल्ट जानते होंगे आप, सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है। तो इसका मतलब सीकेंट एक्स आपके पास √1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, सॉरी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव, क्योंकि एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड के अंदर सीकेंट होता है नेगेटिव, -√1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू -√2। और जब सीकेंट एक्स की वैल्यू ये है तो कोस एक्स, तो सीकेंट का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा -1/√2। क्लियर हो गया? अब आपने बताना साइन एक्स। ठीक है, अब आप साइन एक्स जब फाइंड आउट करेंगे तो साइन एक्स होता है √1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और रूट पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो रिजल्ट तो क्या लगाया कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सारे रिजल्ट्स आपको बता रखे हैं 1 होता है, ये रिजल्ट लगाया। और एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू √1 माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√2, ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये था फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में देखिए हमें दिया हुआ है वी हैव कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? और x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चीज़ हमें दी हुई है, ये दी हुई है। अब कोस एक्स को वहाँ ले जा सकता हूँ मैं, तो आपके पास हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स, माइनस का मतलब -1 हो जाएगा, कोस एक्स इधर डिवीजन में आ जाएगा,
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स की वैल्यू -1, यानी कि टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1। तो एक्स सेकंड में भी हो सकता था, फोर्थ में भी हो सकता था, लेकिन अगले ने क्लियर कर रखा है फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अब आपने बताना साइन और कोस। तो टेंजेंट से पहले हम सीकेंट निकाल देते हैं। दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट एक्स, अभी आपको बताया था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का रूट, और रूट कैसा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और रूट्स का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 क्या हो जाएगा? √2। अब कोस एक्स निकालेंगे। कोस एक्स सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/√2 हो जाएगा। ये तो आपके पास है कोस एक्स। अब इसने साइन एक्स और पूछा, तो साइन एक्स निकालने के लिए रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और रूट लेंगे नेगेटिव। रिजल्ट तो कौन सा लगाया गया है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव। माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो -1/√2 आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोस एक्स और साइन एक्स की आपसे वैल्यू पूछी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ध्यान से देखिएगा। वी हैव, आपको आपस में रिलेशनशिप्स मालूम होनी चाहिए। गिनती के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, दूसरा सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और तीसरा कोसीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। 3 तो ये पता होनी चाहिए, बाकी रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए। जो सीकेंट एक्स होता है वो तो कोस का रेसिप्रोकल होता है, जो कोसीकेंट एक्स होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोटेंजेंट एक्स होता है वो टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है। इस तरीके से ये 6 रिजल्ट्स हैं, ये 6 के 6 रिजल्ट्स आपको बेटा याद हो, पहले बताए थे फिर बता दिए गए। अब फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से। वी हैव टेंजेंट एक्स की वैल्यू 3/4 है, तो कहता है साइन और कोस बताओ। तो टेंजेंट से सीधे साइन कोस तो नहीं आ सकते, टेंजेंट से बताइए सीकेंट एक्स, और एक्स के बारे में इसने कुछ भी नहीं बताया, तो इसका मतलब एक्स या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या फिर थर्ड में है। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट पॉजिटिव है इसलिए। दिस इंप्लाइज दैट सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। प्लस माइनस दोनों निशान रखें आप, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा और थर्ड में तो नेगेटिव होगा। प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस 9/16 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5/4, और जब सेकेंड एक्स आ गया तो कोस एक्स तो हम बता ही सकते हैं। कोस एक्स क्या होता है? 1/सेकेंड एक्स होता है, तो प्लस माइनस 4/5। प्लस माइनस क्यों रहेगा? क्वाड्रेंट फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। और कोस आने के बाद अब आप बताएं साइन, क्योंकि आपसे साइन भी पूछे है और कोस भी पूछे है, तो कोस एक्स तो आ ही गया, तो इसका मतलब साइन एक्स। तो रिजल्ट्स मालूम होने चाहिए, तो यहाँ पर तो रिजल्ट कौन सा लगाया गया है? सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। यहाँ पर रिजल्ट कौन सा लगाया गया? कोस एक्स इज इक्वल्स टू 1/सीकेंट एक्स, और यहाँ पर रिजल्ट क्या लगाएंगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1। तो साइन एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि टेंजेंट के लिए पॉजिटिव है, तो क्वाड्रेंट फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, तो फर्स्ट है तो पॉजिटिव, थर्ड है तो नेगेटिव। प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस 16/25, तो ये हो जाएगा 9/25, तो प्लस माइनस 3/5।
ये रिजल्ट हो जाएगा साइन एक्स की वैल्यू। ये था बेटा, आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। 5th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक क्लियर हो गए। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप बेटा फ़ोन निकलिए, व्हाट्सएप से पूछिएगा। ओके, थैंक यू।